नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित दीनानाथ चौबे फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, भक्ति चैनल पर। और जी दोस्तों, आज मैं 13 अक्टूबर 2022 दिन गुरुवार करवा चौथ व्रत है 2022 में 13 अक्टूबर दिन गुरुवार को पड़ रहा है। और शीघ्र विवाह का महायोग, इस सुनहरे मौके को न गंवाएं। बच्चे बच्चियां या माँ बाप जरूर करें। बच्चों की शादी के लिए शीघ्र विवाह का चमत्कारी और रामबाण उपाय है, एक शक्तिशाली उपाय मैं आज आपको बताने वाला हूं। और शीघ्र विवाह के लिए यह मैं बताने जा रहा हूं, अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो जितने भी अड़चने हो शादी विवाह में आ रही हो, जल्द से जल्द समाप्त हो जाएंगी। तो जी दोस्तों, पहले जानते हैं कि करवा चौथ व्रत का जो शुभ मुहूर्त है वह क्या है। 5:54 13 अक्टूबर 2022 दिन गुरुवार को 5:54 सायंकाल शुरू हो रहा है। 5:54 से 7:09 तक अवधि रहेगी 1 घंटा 15 मिनट, यानी 13 अक्टूबर दिन गुरुवार को यह 5:54 में शुरू हो रहा है जो शुभ मुहूर्त है, और 7:09 तक रहेगा। 1 घंटे 15 मिनट इसकी अवधि है। करवा चौथ व्रत का समय जो होगा सुबह में 13 अक्टूबर 2022 को दिन गुरुवार को सुबह में प्रारंभ हो रहा है 6:20 से लेकर के व्रत का जो समय है 6:20 13 अक्टूबर को दिन गुरुवार को 6:20 में शुरू होगा और रात्रि 8:09 तक ये रहेगा, यानी 13 घंटे 49 मिनट का यह समय होगा। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय होगा 8:09 में, रात्रि के समय 8:09। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 अक्टूबर को दिन गुरुवार को 2022 को 1:59 में, सुबह में 1:59 में। चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 14 अक्टूबर 2022 को 3:08 सुबह में, यानी 14 अक्टूबर को चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो जी दोस्तों, आज मैं बात कर रहा था कि शीघ्र अतिशीघ्र विवाह के लिए करवा चौथ का ही मुहूर्त क्यों चुना गया, क्योंकि ये सौभाग्यशाली जो स्त्रियां हैं अपने पति के लंबे उम्र की कामना करती हैं, और पति की लंबी उम्र के लिए सौभाग्यशाली स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। दिन भर उपवास रहती हैं और शाम को गणेश जी महाराज की पूजन करती हैं और चंद्रमा को अर्घ दे करके इस व्रत को पूर्ण करती हैं। तो जी दोस्तों, ये दिन भर का एक समय, महान समय होता है पति के लंबे उम्र के लिए। बच्चे बच्चियां भी साथ में शीघ्र विवाह के लिए कामना करें। अगर जिनके शादी विवाह में कोई अड़चन आ रही है, शीघ्र विवाह नहीं हो पा रहा है, कुंडली में कोई दोष है, तो माँ बाप के साथ बच्चे बच्चियां भी बैठ करके पूजा में, व्रत में सम्मिलित हो जाएं इस करवा चौथ के व्रत में। और उनको करना क्या है, सायंकाल को, यानी जो समय मैंने बताया, जो शुभ मुहूर्त बताया 5:54 में शुभ मुहूर्त 13 अक्टूबर 2022 दिन गुरुवार को 13 अक्टूबर को यह उपाय करना है 5:54 से 7:09 में, यानी 1 घंटा 15 मिनट इस शुभ मुहूर्त रहेगा। इसमें बच्चे बच्चियां क्या करनी है, क्या क्या सामग्रियां लेनी है, क्या क्या वस्तुएं लेनी है, माँ बाप को क्या क्या गणेश जी को अर्पित करनी है, करवा चौथ के इस सुनहरे मौके को न गंवाएं हाथ से। और सायंकाल को आपको यह उपाय करना है। क्या क्या सामग्रियां लेनी है आप नोट कर लें, अगर याद नहीं रख सकते तो नोट कर लें। जी दोस्तों, क्या क्या सामग्रियां हैं, दुर्वा लेनी है, गणेश जी को अति प्रिय है दुर्वा यानी घास। 5 प्रकार का फल ले लें, पान का पत्ता ले लें, एक कसैली ले लें, थोड़ा सा अरवा चावल ले लेना है, और उसके साथ साथ 5 हल्दी की गांठें अति आवश्यक हैं। शुभ विवाह के लिए हल्दी की गांठ का ही ये बहुत बड़ा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गणेश जी को अर्पित करके आपका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगा। तथा मिठाई भी लेनी है, या 5 लड्डू ले लें। गणेश जी को अति प्रिय है लड्डू, तो गणेश जी को लड्डू के भोग लगाने हैं, धूप दीप दिखाना है, तो एक पान के पत्ते पर आपका ये प्रयोग करना है। करना क्या है, आपको सायंकाल शाम के समय 5:54 से जो शुभ मुहूर्त चालू हो रहा है, माता पिता के साथ बच्चे भी एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा दुर्वा ले लें, अक्षत ले लें, और उसके साथ पान के पत्ते पर एक कसैली ले लें, थोड़ा सा अरवा चावल ले लें, 5 हल्दी की गांठें ले लें, तथा मिठाई उस पर 5 चढ़ाएं, या 5 लड्डू गणेश जी को अति प्रिय है वो चढ़ा दें। और उसके साथ साथ में आपको जो गांठें हैं उसे अच्छी तरह एक मौली से धागा से लपेट करके 5 गांठों को ले जा करके गणेश जी की मूर्ति या फोटो के सामने रख देना है। और हाथ जोड़कर माँ बाप, जो सौभाग्यशाली स्त्रियां हैं, माँ कर रही हैं उपाय, तो अपने लंबी उम्र के लिए, अपनी पति के लंबे उम्र के लिए
शीघ्र विवाह के लिए भी यहाँ पर बच्चे बच्चियां अगर कर रही हैं तो अपने लिए कामना करेंगे, हाथ जोड़कर प्रणाम करके गणेश जी महाराज से शीघ्र अतिशीघ्र विवाह के लिए कल्पना करेंगे कि हे गणेश जी महाराज, मेरे बच्चे की कुंडली में जो भी दोष है सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए। और ये सभी चीजें अर्पित करनी है आपको। गणेश जी महाराज को जो है लड्डू अर्पित कर रहे हैं, नैवेद्य अर्पित कर रहे हैं, उसके बाद मिठाई 5 प्रकार के फल अर्पित कर रहे हैं और उसके साथ 5 हल्दी की गांठें भी अर्पित कर रहे हैं, एक कसैली, और उसके साथ साथ में दुर्वा अर्पित कर रहे हैं। गणेश जी को अति प्रिय है ये। और उस मौके पर, करवा चौथ के मौके पर माँ बाप अगर कर रहे हैं, अगर बच्चे बच्ची न हो तो माँ बाप भी इस उपाय को बच्चे का नाम और गोत्र रख करके आप इस उपाय को कर लें। बच्चे बच्चियां जो है शीघ्र विवाह के लिए यह मनोकामना करके उपाय कर लेनी है कि हमारा विवाह जो भी अड़चन है शादी विवाह में, मेरी कुंडली के जो भी दोष है सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए, हमारा विवाह जल्द से जल्द हो जाए। यह कामना करके बच्चे बच्चियां वहां पर बैठ करके नम्र भाव से प्रार्थना करें, गणेश जी की आरती पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य से जो जो वस्तुएं मैंने बताई अर्पित करके, और आपको नम्र भाव से बैठ करके गणेश जी के चरणों में वंदना करनी है। माता पिता कर रहे हैं अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कि हमारे बच्चे बच्चियों का नाम रख के, अगर बच्चे बच्चियां कर रहे हैं तो अपना स्वयं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान कर ले शीघ्र अतिशीघ्र विवाह के लिए कि हमारी कुंडली में जो भी दोष है समाप्त हो जाए सर्वदा के लिए और मेरा शादी विवाह जल्द से जल्द हो जाए। माँ बाप अगर कर रहे हैं तो अपने बच्चे का नाम और गोत्र रख करके कि हमारे बच्चे की कुंडली में जो भी दोष है उस सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए और हमारे बच्चे की शादी जल्द से जल्द हो जाए। इसको करने के बाद जो सामग्रियां मैंने बताया था वो सब चीजें तो पहले अपने चढ़ाई दिया है। नम्र भाव से यह करके माता पिता फिर जा करके किसी ऐसे स्थान पर जहां से कि चंद्रमा का दर्शन हो वहां पर जाएं और चंद्रमा का दर्शन करें और प्रार्थना करें। चंद्रमा से अगर माँ बाप हैं, माताएं हैं तो अपने पति के लंबे उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं, अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए और अपने बच्चे का नाम और गोत्र रख करके कि हमारे बच्चे की कुंडली में जो भी दोष है, हे चंद्र भगवान, उनसे ये प्रार्थना करनी है कि जिस तरह से आपकी चांदनी से सभी मनुष्यों के जीवन में चांदनी रात आती है, उसी तरह हमारे बच्चे के जिंदगी में भी चंद्रमा चमकता रहे और उसका भी शादी विवाह अति शीघ्र हो जाए, जिससे कि हमारे बच्चे की कुंडली के दोष सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएं और उसकी शादी विवाह जल्द से जल्द हो जाए। उसका नाम और गोत्र लेकर के यह चंद्रमा भगवान से प्रार्थना करनी है और दूध और जल से चंद्रमा को अर्घ देनी है। और इस अर्घ के साथ ही आपका जो संकल्प है और बच्चे का नाम लेकर के, उसका गोत्र लेकर के और पूजन करें और बच्चे को यह ध्यान कर लें कि हमारा जीवन में हमारे पति की उम्र की लंबी कामना मैं जैसे कर रहा हूँ, हमारा व्रत पूर्ण हो रहा है अर्घ देने के बाद, उसी तरह हमारे बच्चे की जिसकी कुंडली में कोई दोष है वो समाप्त हो जाए और शीघ्र अतिशीघ्र उसका भी विवाह पक्का हो जाए। और जी दोस्तों, मैं कहूँगा कि हमें जो है अपने बच्चे बच्चियों की कुंडली के विश्लेषण के लिए मुझे संपर्क अवश्य करें। स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उसे संपर्क करें। और जी दोस्तों, उस नंबर पर अगर पहली बार हमारे इस वीडियो पर आए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें। और उसके साथ ही साथ मैं कहूँगा कि विश्लेषण के लिए खास तौर से कि आप हमें कांटेक्ट करें, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें शीघ्र अतिशीघ्र विवाह के लिए कि मेरे विवाह जो है, बच्चे का विवाह जो है कब होगा, किस दिशा में होगा और कैसा परिवार मिलेगा, कैसे जो है उसका योग जो है कैसा बन रहा है, कब बन रहा है और कितने अच्छे परिवार के में वो बिलोंग करेगी। हमारी बच्ची की जो शादी होगी, हमारे लड़के का जो शादी होगा, परिवार कैसा मिलेगा, पत्नी उसे कैसी मिलेगी। और इसके लिए आप अपना बच्चे का जो है कुंडली हमें सेंड करें, व्हाट्सअप करें, मैं उसका विश्लेषण करके बताऊंगा कि उसका शादी का योग कब है। या फिर नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान, ये मुझे व्हाट्सअप करें, जिससे मैं बता दूंगा कि उनका शादी विवाह कब होगा और उनकी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, किस दिशा में होगी, इस उत्तर में होगी, पश्चिम में होगी। मैं सब दिशाओं का भी ज्ञान आपको बताऊंगा और आपके कुंडली में, बच्चे की कुंडली में अगर दोष भी है तो उसका उपाय भी बताऊंगा कैसे ठीक होगा और शीघ्र अतिशीघ्र विवाह कैसे होगा। तो जी दोस्तों, जो बच्चे बच्चियां जो मैंने बताया आपको कि 5 हल्दी की गांठें वहां रखी हुई हैं, उससे ले जाकर के पूजन के बाद, करवा चौथ वाले दिन के बाद दूसरे दिन आप दिन में ले जाकर के बहते हुए जल में उस हल्दी के 5 गांठों को आप क्या करनी है, प्रवाहित कर देनी है, यानी जल में विसर्जन कर देना है।
तो जी दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई आपको मैं देता हूँ।